Ever felt awkward during conversation, like your brain just pressed pause? कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी कुछ जबान पे आता है तभी क्या होता है कि दिमाग में ना कुछ पॉज जैसा हो जाता है कि मेरे को वर्ड्स ही समझ में नहीं आ रहे, क्या बोलूं कैसे बोलूं, आप बस बोलते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आज ऑलरेडी जो फिलर्स है वो यूज कर पा रहे हैं, लेकिन क्या वो फिलर्स आपके लिए रुकावट है या फिर फ्लुएंसी? आज इस वीडियो में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये जो वीडियो होने वाला है आज में हम सीखने वाले हैं कि फिलर्स क्या होते हैं एंड कब इनका यूज करना चाहिए और किस तरह स्मार्टली इनका इस्तेमाल हम करें तो जिससे कि हमारा फ्लुएंसी जो ना हमारी फ्लुएंसी जो है वो और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा वो फिलर्स होते क्या है। फिलर्स समझना है सबसे पहले कि बहुत बार हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं एंड वर्ड्स ऑल ऑफ सडन ना माइंड में आते नहीं है, तो उस समय क्या होना है, चुप थोड़ी हो जाना है, तो हमें कुछ तो बोलना ही है। तो इसीलिए उस गैप को भरने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, फिलर्स कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई नो द प्लेस, अब यहाँ पर ना मैं मतलब कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो अब ये थोड़ी है कि मैं रुक सकता हूँ या मैं रुक जाऊं, तो इसी जगह पर हम जो वर्ड यूज करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, फिलर्स कहते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं बारी बारी करके सारे इंपॉर्टेंट फिलर्स जो आपको फ्लुएंट बनाएगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कहीं अटक गए हो। तो सबसे पहला फिलर है हमारा, जैसे हम बोलते हैं या फिर या फिर तो ये यूज हम कब करते हैं, ये कब बोलते हैं, जब आप सोचते सोचते पॉज लेते हो। जैसे आप बोल रहे हो कि आई थिंक इट्स गुड आइडिया, तो आपने क्या लिया, थोड़ा सा पॉज लिया। आई सोच रहे हो, अब यहाँ पर आप सोच रहे हो आई थिंक इट्स गुड आइडिया। तो यहाँ पर जब भी आप कभी भी सोचते वक्त छोटा सा पॉज लो तो आप या फिर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। तो पहला आई होप ये क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट इज यूनो। अब यूनो हम कब बोलते हैं, तो यूनो का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें ना अग्रीमेंट चाहिए होता है, यानी हम अपनी बात चाहते हैं कि सामने वाला बोले हाँ वो मेरे से सहमत रखता है या मतलब मुझसे अग्री करता है। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ इट्स रियली हॉट, आज बहुत गर्मी है, यानी मतलब मैं चाहता हूं कि वो भी ऐसा बोले कि हाँ भाई सच में बहुत ज्यादा गर्मी है, इट्स रियली हॉट, मतलब आज बहुत ज्यादा गर्मी है, हाँ भाई बहुत ज्यादा गर्मी तो है। तो जब भी हम अग्रीमेंट यानी चाहते हैं कि सामने वाला भी क्या करे, हमारी हाँ में हाँ मिलाए कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, तो वहां पर हम का इस्तेमाल करेंगे। इट्स रियली हॉट, मतलब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तो हाँ बिल्कुल, जो इंटरेस्ट ले हमारी बात में वो सुनना चाहे इंटरेस्टिंगली, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक। अब लाइक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, द लाइक इज सॉफ्टनिंग, यानी पॉज। जब हम एक छोटा सा पॉज लेते हैं, ही वॉज लाइक सो एंग्री, यानी हम बताना चाहते हैं कि ही वॉज मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में था। हिंदी में बोलते हैं ना कि भाई वो ना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, तो ये जो मतलब बोल रहा हूं मैं, तो इंग्लिश में सेम जो होगा वो लाइक होगा। ही वॉज लाइक मतलब सो हैप्पी या ही वॉज लाइक सो एंग्री, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम लाइक का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेल। तो वेल स्टार्टिंग अ सेंटेंस या फिर हेजिटेशन को शो करता है कि कभी भी आपको सेंटेंस स्टार्ट करना हो और हेजिटेशन में हो कि क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पर वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, वेल मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, हेजिटेशन शो कर रहा है मेरी। अब सेंटेंस स्टार्ट तो करना है लेकिन मुझे नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है, तो आप वेल से स्टार्ट कर सकते हो। वेल आई थिंक आई शुड स्टार्ट स्पीकिंग, या मुझे बोलना चाहिए। तो ऐसे कोई भी काम जब आपको हेजिटेशन हो, ओके, और बोल नहीं पा रहे हो, यूज नहीं कर पा रहे हो कुछ वर्ड, तो वहां पर वेल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्चुअली। एक्चुअली मीन दो तरीके से इस्तेमाल होता है, या तो आप कभी इंफॉर्मेशन ऐड करना हो तो वहां पर आप बीच में एक्चुअली बोल सकते हो, या फिर खुद को करेक्ट करने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने कुछ भी बोल दिया और फिर मुझे लगा नहीं भाई गलत बोल दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली आई मेंट समथिंग एल्स, नहीं मतलब एक्चुअली मेरा ना मतलब कुछ और था। ओके, एक्चुअली यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग, एक्चुअली उन्हें भी ये पता होना चाहिए, एक्चुअली दे मस्ट नो, एक्चुअली दे डू नो, या वो जानते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो एडिशनली, या फिर आप
अपने प्रीवियस स्पीच से, प्रीवियस नैरेटिव से, प्रीवियस सेंटेंस से क्या हो खुश नहीं हो, आप उसे करेक्ट करना चाहते हो, तो वहां पर भी एक्चुअली का इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली आई वांटेड टू टेल यू समथिंग, कि मैं आपको कुछ ना बताना चाहता था, इंफॉर्मेशन ऐड करना है, इंफॉर्मेशन देने के लिए भी हम एक्चुअली का इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आई मीन। आई मीन का यूज करते हैं क्लैरिफाई करने के लिए, यानी सब कुछ क्लैरिटी के साथ बताना है भाई। आई मीन इट्स नॉट दैट इजी, मतलब मेरा मतलब ये है कि ये आसान नहीं होने वाला। मेरा मतलब है कि तुम यहाँ से चले जाओ, आई मीन यू शुड लीव नाउ, ठीक है। मेरा मतलब है दैट कि तुम्हें हेलमेट पहन लेना चाहिए, आई मीन यू शुड वेयर हेलमेट। तो जब भी आप अपनी बात को क्लैरिफाई करना चाहते हो ना अच्छे से, और मतलब सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, और आप मतलब ठीक है, आपको क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा, यानी ओपनली बोलना ही पड़ेगा। मेरा मतलब आपको ऐसा कर लेना चाहिए, आई मीन यू शुड डू दैट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट देखते हैं काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ का इस्तेमाल। काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ का इस्तेमाल, सॉफ्टन द टोन, जैसे कि बोलना है ना कुछ तरह का, आई एम काइंड ऑफ टायर्ड टुडे, मैं ना उस तरह का समझो कि मतलब थका हुआ हूँ आज बहुत ज्यादा। शी इज काइंड ऑफ कावर्ड, वो जो है ना, नेक्स्ट इज काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ मतलब सॉफ्टन द टोन, जैसे हम कभी बोलते हैं ना कि कुछ तरह का, जैसे हम बोलते हैं कि भाई आई एम काइंड ऑफ, बताना चाहते हो कि मैं किसी चीज, कुछ ऐसा जो मैं फील कर रहा हूँ, तो आई एम काइंड ऑफ टायर्ड टुडे, शी इज काइंड ऑफ बहुत ज्यादा कावर्ड है, तो शी इज काइंड ऑफ कावर्ड, ओके। तो व्हाटएवर, जब भी आप कुछ तरह की कोई बात बताना चाहते हो, कुछ भी मतलब फील नहीं कर पा रहे हो, तो भी वहां पर हम काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। शी इज सॉर्ट ऑफ इनसेन, वो क्या है कि मतलब वर्ड नहीं आ रहा है और फिर बता रहे हो कि वो इस तरह की या किसी तरह की ना, मतलब ऐसी है, तो वहां पर काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ का इस्तेमाल हम करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ओके सो। ओके सो, अब या तो ओके बोलिए या तो सो बोलिए। तो ओके का इस्तेमाल तो आपको पता है कि हाँ ठीक है। सो का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, लिंकिंग आइडिया या सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, अच्छा ये बताओ तो आगे क्या हुआ, सो आगे क्या हुआ, हाँ तो ये बताओ आगे क्या हुआ। सो जब भी आप जानना चाहते हो कि मतलब स्टार्ट करना चाहते हो सेंटेंस को और बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, हाँ तो फिर क्या हुआ, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, सो वेयर आर वी गोइंग नेक्स्ट, हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लैरिटी के साथ आ गया हो। नेक्स्ट इज बेसिकली। अब बेसिकली जो वो समराइज करने के लिए होता है, जब भी आपको पूरी बात समरी करनी है, यानी समराइज करना, कुल मिला करके, देखो कुल मिला करके वी मिस द ट्रेन, तो बेसिकली वी मिस द ट्रेन, हमने ट्रेन मिस कर दी। बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट, बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिकली आई शुड लीव, बेसिकली कुल मिला करके शायद मुझे चले जाना चाहिए। बेसिकली आई शुड वॉच मूवी, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिकली का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये फिलर्स ना आप अपने सेंटेंसेस में डेफिनेटली यूज करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी फ्लुएंसी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। तो ये वीडियो बेहद जबरदस्त रहा होगा आपके लिए और लर्निंग के पर्पज से, और अब आप इसको शेयर भी करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड कीप